तो देवांश चलो पढ़ते हैं हम लोग क्लास 6 चैप्टर 4 साइंस बुक की, है ना। हम लोग पार्ट 1 और 2 पहले बना चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 और 2 में इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं पार्ट 3। तो चलते हैं बेटा, आप देखो यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम जब पढ़े थे तो इसमें क्या पढ़े थे, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के बारे में पढ़े थे। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, यानी कि जो पत्ते होते हैं उन पत्तों में से पानी बाहर निकलता है। और पानी कैसे, तो इन द प्रोसेस ऑफ, नॉट इन द प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड, it comes out in the form of vapor. So that is coming out of the leaf in the form of a vapor. That process is called transpiration. ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे plants release a lot of water into the air through this process. So why did we tie a cover around the leaves? वैसे वाले इस वाले प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया था कि पत्ते के चारों तरफ हम लोग एक प्लास्टिक को क्या किए थे, कवर किए थे। तो उसमें क्या हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम कि उस प्लास्टिक के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए थे। अभी वाटर ड्रॉपलेट्स तो कहाँ से आ रहे हैं, ये तो उसके पत्ते के अंदर से बाहर को वो रिलीज कर रहा है। तो ये जो चीज है, ये प्रोसेस जो हो रहा है वो ट्रांसपिरेशन कहलाएगा। ठीक है, सो वुड वी हैव सीन द वाटर इवेपोरेट इफ वी हैड नॉट टाइड अ पॉलिथीन? अगर हम लोग ने ऐसा नहीं किया होता जो हमने यहाँ किया है, और जैसा कि तुम यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे देख रहे हो कि इस पानी, यहाँ पे जो ये प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक के ऊपर वाटर वेपर्स चिपके हुए हैं। तो ये जो वाटर वेपर चिपके हुए हैं, जनरली अगर ऐसा हमने नहीं किया होता तो 100% है कि आपको वाटर वेपर्स तो दिखने वाले थे नहीं। सो एग्जैक्टली ये पूछ रहा है। तो क्यों? बिकॉज वो एक स्लो प्रोसेस है। यहाँ पे सिर्फ इवोपरेशन नहीं हो रहा है, आफ्टर इवोपरेशन, बिकॉज वो वेपर के तौर पे तो निकल रहा है, बट वेपर के तौर पे निकलने के बाद यहाँ पे प्लास्टिक होने की वजह से वो कंडेंस हो रहा है, और कंडेंस होने की वजह से वो लिक्विड में फिर से वो कन्वर्ट हो रहा है, और आफ्टर दिस कन्वर्शन आपको ये विजिबल हो रहा है। सो यहाँ पे ये वजह है। What makes the water appear on the polythene bag? So condensation. So in the chapter 5 we have noticed water changing into different forms in some of our activities. हमने बहुत सारे एक्टिविटीज में क्या देखा है कि ये अलग अलग फॉर्म में चेंज करता है। इट कैन चेंज इनटू अ सॉलिड, दैट मीन्स आइस, एंड द आइस कैन बी चेंज्ड इनटू once again liquid, and liquid can be changed into vapor, and vapor can also change into लिक्विड। सो इन द कंप्लीट प्रोसेस जब ये लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फिर फ्रीजिंग से जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, और जब मेल्टेड वाटर होता है और जब वो वेपर में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन और इवोपरेशन। ओके, और उसके बाद फिर से वो इवोपरेटेड वाटर जो है या वेपराइज्ड वाटर जो है, जो कि वेपर कहलाता है, फिर जब हम उसको ठंडा करते हैं या फिर वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू वो ठंडा होता है, तो वो जो हमको मिलता है दोबारा से क्या मिलता है, पानी मिलता है दोबारा। और उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, और हम वैसे पानी को कंडेंस्ड वाटर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कंडेंस्ड वाटर कह सकते हैं। सो कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलिथीन कवर? एग्जैक्टली, बिकॉज पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है। इवन क्लास 5 में भी हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ पढ़े हैं। इवन उसके भी पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, नॉट इन दी एनसीईआरटी, मगर एनसीईआरटी के अलावा भी दूसरे जो बुक्स हैं उसमें हम लोगों ने इस बारे में पढ़ा है। सो लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन। लीव्स के और भी दूसरे फंक्शंस होते हैं, बिकॉज इट इज कॉल्ड द किचन ऑफ अ प्लांट। इसको किसी प्लांट का क्या कहते हैं? किचन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? किचन कहते हैं। अब देखते हैं एक्टिविटी 5 में। एक्टिविटी 5 में क्या कह रहा है? वी वुड रिक्वायर अ लीफ, स्पिरिट, अ बीकर, टेस्ट ट्यूब। ओके, अब आप अपना डाउट पूछिए। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मेरा डाउट नहीं है ये, जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है प्लांट कटा हुआ है यहाँ पे, एंड ये शो कर रहा है कि प्लांट कटने के बाद ही अपना, ऐसा नहीं शो ऑफ कर रहा है, यहाँ पे ये शो ऑफ कर रहा है कि ये जो प्लास्टिक है उसके, अब आपको क्या है ना कि पूरा का पूरा प्लांट नहीं दिखा रहा है। यहाँ सिर्फ मान लो ये सेकंड में जो है बी में, आप कहोगे कि पापा यहाँ तो जमीन नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब, इसका कहने का मतलब है कि ये हवा में उग रहा है। नहीं बेटा, ये हवा में नहीं उग रहा है। उसी तरह से यहाँ जरूरी नहीं कि पूरा दिखाए, उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये प्लास्टिक बैग और ये लीव्स दिखाना था। जब कभी हम लोग का जो पर्पस होता है ना, अब जैसे कि हम लोग को अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम दिखाना होता है
तो कहेंगे कि क्या पापा इसका मतलब कि रिस्पायरेटरी सिस्टम तब भी वर्क करता है जबकि सिर्फ और सिर्फ लंग्स और पाइप्स हो? ऐसा नहीं है। वो काम तभी करता है जब वो दूसरे पूरे के पूरे सिस्टम से, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम अकेला किसी का क्या अगर वो फंक्शनिंग है तो क्या वो कैसे फंक्शनिंग रह सकता है? बिकॉज उसको दूसरे दूसरे बाकी अदर बॉडी सिस्टम्स का सपोर्ट मिलना चाहिए। वो सारा सपोर्ट जब मिलता है बेटा तभी जाकर है ना पूरा बॉडी फंक्शन करता है। इन द सेम टाइम कि ये जो प्लांट है ना, सो प्लांट में जब भी तभी ये सब कुछ प्रॉपरली वर्क करेगा जबकि ये पूरी तरह से सारे कंडीशंस इसके मेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसी बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब वो एक बात पूछ रहा था, ये चैप्टर नंबर 4 है ना, यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 में कह रहा है इन चैप्टर नंबर 5 we noticed water changing in different forms in some of our activities. देखिए हम लोग ये यहाँ पे रेफरेंस दे रहे हैं चैप्टर 5 का। अगर आपको फिर यहाँ से समझना है तो आप चैप्टर 5 में पहले जाइए, उस चीज को पढ़िए और फिर चैप्टर 4 में आइए। चैप्टर 5 तो हड्डी के बारे में, तो हो सकता है यहाँ चैप्टर 5 ये लिख रहा है ना, हो सकता है, किताब से हो सकता है ये चैप्टर 5 लिख रहा है ना, जब पुराना जो लास्ट ईयर जो चेंजेस आया है उस चेंजेस के पहले चैप्टर 5 ये चैप्टर 4 ना रह के हो सकता है ये चैप्टर 6 या 7 रहा हो। ठीक है, तो इस वजह से है ना ये चैप्टर 5 का रेफरेंस दे रहा है, क्योंकि जब कभी भी जब चेंजेस आता है ना तो आदमी लाइन टू लाइन चेंज नहीं करता है, आदमी चैप्टर चेंज कर दिया, हेडिंग चेंज कर दिया, बट कंटेंट बहुत हद तक सेम रह जाता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन फिर से लिखता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा जनरली नहीं होता है। यानी चैप्टर 3 को रेफरेंस दे रहा है। वो देख लेंगे ना, वो इतना तो हम समझ गए ना कि किस वजह से कंडेंसेशन वगैरह जिसमें पढ़ना था वो उसकी बात कर रहे हैं। चलो देखते हैं एक्टिविटी 5। वी वुड रिक्वायर अ लीफ, स्पिरिट, अ बीकर, टेस्ट ट्यूब। स्पिरिट, हाँ स्पिरिट आत्मा नहीं, वो आत्मा की बात नहीं कर रहा है, एक लिक्विड होता है। ठीक है, सो वी वुड रिक्वायर अ लीफ, स्पिरिट, a beaker, test tube, burner, water and a watch glass and iodine solution for this activity. ये सारी चीजें, कितनी चीज चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ? आयोडीन सॉल्यूशन 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो आपको ले आनी है इस एक्टिविटी को करने के लिए। अब क्या रहा है, टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब, इसकी बारे में बात कर रहे हैं ना। ये रहा आपका जो बड़ा सा ये छोटा वाला के बारे में बात कर रहा है। ये टेस्ट ट्यूब है, ये तो बीकर है, ये बड़ा वाला जो है वो क्या है, बीकर है। तो टेस्ट ट्यूब में एक पत्ते को ले लिए एंड पोर स्पिरिट टू कंप्लीटली इमर्स द लीफ, और उसमें स्पिरिट ऐसे डालेंगे कि वो कंप्लीटली जो लीफ है वो डूब जाए। ठीक है, अब डूब गया, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, तो पहले यहाँ देख लीजिए कि इस पिक्चर में क्या दिखला रहा है। पहले तो जनरली हमने देखा कि ये बेचारा एक ग्रीन लीफ है, यहाँ पे ये ट्राइपॉड स्टैंड इसको कहते हैं, ये स्पिरिट लैंप है, ये क्या है, स्पिरिट लैंप है, ये आपका है ना बीकर कहलाता है। ये क्या है, ये ट्राइपॉड, देखो 1 2 और ये रहा 3, वो तो ये मेश टाइप का कुछ है, बता रहे बेटा, तो जैसा कि नाम आपने बोल दिया वो मेश है। ठीक है, बिकॉज हवा में तो सस्पेंड नहीं ना करेगा, कुछ ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रख कर है ना उसको क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। होल्डिंग का काम करता है, हाँ होल्डिंग का काम करता है। ठीक है, अदरवाइज हवा में तो लटक नहीं ना सकेगा, नहीं तो फिर ट्राइपॉड स्टैंड जो है थोड़ा सा जरूरत नहीं होगा, ऐसा इस साइज का लाएंगे या इस तरह का लाएंगे कि जस्ट है ना वो मतलब इसको होल्ड कर सके अपने ऊपर। ठीक है, ये सारी बातें, ये कॉमन सेंस की बातें हैं, कॉमन सेंस वाले लोग समझते हैं। नहीं, मुझे कि ये गरम तुमको थोड़ा दिक्कत होगा, तुमको थोड़ा दिक्कत होगा। नहीं, चलो मुझे गरम करने में मदद करेगा कसम, वो गरम करने में ही मदद तो कर रहा है ना, अगर वो नहीं होता तो सपोर्ट नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता तो गर्म नहीं होता। चलो देखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो है ब्लू ब्लैक कलर्ड लीफ, यहाँ पे ये ब्लू ब्लैक कलर का लीफ है, आयोडीन सॉल्यूशन है इसके अंदर, और ये आपका एक बाउल है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने देख ली। सो व्हाट डज द लीफ कंटेन, ये इसमें एक्चुअली हम लोग पता कर रहे हैं। तो ऊपर वाले में मैंने क्या किया, टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कंप्लीटली इमर्स द लीफ, है ना, उसको पहले डुबा देंगे। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद आगे क्या है बेटा, वो देखो, नोट सिंस द एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पिरिट एंड हीटिंग। अब इस एक्टिविटी में हम लोग क्या कर रहे हैं,
इसमें हम लोग स्पिरिट को क्या करते हैं, इसमें स्पिरिट का यूज है। स्पिरिट जो होता है, डेंजरस होता है क्या यहाँ पे? हाँ स्पिरिट थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, जाहिर सी बात है, पीने के लिए तो होता नहीं है। सिंस द एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पिरिट एंड हीटिंग, इट इज एडवाइज्ड दैट इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। बिकॉज बच्चे जो हैं वो, हाँ, और पेरेंट इन दी होम, ठीक है, बिकॉज उनके पास थोड़ा ज्यादा बेहतर बुद्धि हो सकता है ना, वो ये जान सकते हैं कि इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, सो वो थोड़ा सा इस बात का केयर करेंगे। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर। और टेस्ट ट्यूब क्या चीज से बनता है, एक बात पूछ रहा हूं। ग्लास से बनता है देवांश। तो फिर ये फायर पे जा रहा तो ये शायद देवांश, लेट मी एक्सप्लेन द रेलेवेंट टॉपिक्स, ओके? No need to ask questions. After completing the chapter only you can ask questions. Okay. Because your questions are not going to be relevant one. It is irrelevant. Okay? तुम देख भी पा रहे हो पिक्चर में, और तुमने कभी ना कभी लैब में, स्कूल में देखा भी होगा कि वो ग्लास का बना होता है, और अगर नहीं भी देखा होगा तो ये कॉमन सेंस की बात है। दुनिया की बहुत सारी चीजें हैं जो कि ग्लास की भी होती हैं, उसके बावजूद उस पर हीट किया जाता है ना, उन सबका अपना प्रोसेस होता है, ठीक है? चलो देखते हैं। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर। अब उसको, इस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, एक बीकर में रखना है, हाफ फिल्ड विथ वाटर, और उसको आधा पानी से भर देंगे, ठीक है? टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, स्पिरिट है, उसके अंदर, उस स्पिरिट के अंदर क्या है, लीफ है, और उस टेस्ट ट्यूब को एक ऐसे बीकर में डालना है जो कि हाफ फिल्ड विथ वाटर है। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। अब उसको गर्म करेंगे। अब क्या होगा, अब क्या इसमें हो रहा है कि पहले तो पानी गर्म होगा, और गर्म पानी एक्चुअली टेस्ट ट्यूब को भी गर्म करेगा, और फाइनली टेस्ट ट्यूब में चूंकि स्पिरिट है और स्पिरिट में इमर्स्ड लीफ है, तो उस लीफ का जो ग्रीन कलर है वो उसमें से निकल जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है? अब देखो, टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। उसमें से अब लीफ को बाहर निकालेंगे और उसको धो लेंगे। प्लेस इट ऑन अ वॉच, जब तक देख लेते हैं, प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास, उसको एक ग्लास के ऊपर डालेंगे, एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट, और उसके ऊपर कुछ आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे फिगर 4.12 की तरह। फिगर 4.12 आपने यहाँ पे देखा इस तरह से, ठीक है? हमने डाला तो उसका कलर चेंज हुआ। अब देखो यहाँ पे, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा? कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद दोज डन इन चैप्टर 1 when you tested food for presence of different nutrients। चैप्टर 1 में हम लोगों ने चेक किया था ना, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के लिए आयोडीन सॉल्यूशन भी इस्तेमाल किया गया था वहां पे और भी दूसरे सॉल्यूशंस का इस्तेमाल हम लोगों ने किया था। तुम देखना चाहोगे तो फिर चैप्टर 1 को हम लोग रेफर करेंगे, ठीक है? अभी नहीं, बाद में देख लीजिएगा। तो चैप्टर 1 में, सो व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, जब हम लोग वहां चेक किए थे कि इस पार्टिकुलर फूड में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट है, तो वहां पे हम लोग फैट्स चेक करने के लिए या फिर कार्बोहाइड्रेट चेक करने के लिए इस तरह से हम लोगों ने चेक किया था। सो डज दिस मीन दैट द लीफ हैज स्टार्च इन इट? इससे क्या पता चलता है कि अब चूंकि ये जो टेस्ट है, ये जो आयोडीन सॉल्यूशन वाला टेस्ट जो है, वो तो स्टार्च टेस्ट था, तो क्या इसका मतलब है कि पत्तों में स्टार्च होता है? पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट, है ना? जो आलू होता है ना, वो ये स्टार्च अपने पत्तों से लेता है और स्टोर करता है। प्रोड्यूसर ये लीफ ही है। जी हाँ, सो लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना? लीव्स जो है वो अपना खाना कब बनाता है? सनलाइट के प्रेजेंस में बनाता है, बिकॉज सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके जैसा जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है दुनिया में कुछ और है नहीं। आप दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस सनलाइट के ऊपर डिपेंड करती है। हमारा जो पूरा विश्व है वो इस सन की वजह से ही चल रहा है ना? एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। तो जो खाना बनाने का जो प्रोसेस है वो लीफ में ही होता है, और वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस
और ये जो ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस है ना, क्लोरोफिल क्लोरोफिल कहलाता है, ठीक है। फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल वो करते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और ये प्रोसेस जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, सनलाइट यूज करते हैं, एंड द ग्रीन सब्सटेंस, ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल यूज करते हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं, ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में ऑल्दो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बट वो रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन, यानी कि वो उनका खाना बनाने का प्रोसेस हमारे लिए लाइफ सेविंग है, हमारे लिए लाइफ सेविंग है। और इवन इसी वजह से हम लोग एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं इस प्लेनेट पे। तो हम लोग तो जिस लेवल पे कार्बन यानी कि जो उनका है ना, मतलब कि जस्ट रेसिड्यू है, वो हमारा क्या है, लाइफ सेवर है, ठीक है। द फूड प्रिपेयर्ड, अब देख लेते हैं आगे। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स, ओके, अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, और वो जो खाना वो बनाते हैं, लीव्स जो बनाते हैं, अब जाहिर सी बात है खाना तो मम्मी बनाती है तुम्हारी किचन में, पर क्या किचन ही सारा खाना खा जाता है, बाकी दूसरे रूम में बैठे हुए लोग भी खाना खाते हैं, ठीक है। उसी तरह से द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो प्लांट के दूसरे पार्ट्स में वो जाकर स्टोर होता है एज अ फ्रूट और एज अदर मटेरियल। जाहिर सी बात है उनका पूरा का पूरा डेवलपमेंट तो आखिर कहीं ना कहीं उसी फूड से हो रहा है ना, ठीक है। सो वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विथ वाटर। हमने क्या देखा है कि स्टेम्स जो है वो स्टेम्स क्या देते हैं, लीफ को पानी देते हैं। कैसे देते हैं, मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, ग्राउंड है ना, ये रूट्स है, और ये कैसा रूट है, ये टैप रूट लग रहा है, टैप रूट लग रहा है, चलो जैसा भी रूट है। अब ये जो रूट है आपका, ये रूट पूरे प्लांट को क्या देगा, रिसोर्सेज, जो भी न्यूट्रिएंट्स आएगा, मिनरल्स देगा और वाटर देगा। वो यहां से लेके यहाँ तक एक्सट्रीम पॉइंट्स तक पहुंचेगा। वो कैसे पहुंचेगा, हाईवे हुआ, हाँ, ये एक्चुअली स्टेम्स नहीं है, ये हाईवेज है, रोड्स है ना, स्ट्रीट्स है। अब देखो ये जो है वो मतलब क्या है, कलेक्टर है, और ये हाईवे है बीच वाला, जो आपका ट्रंक हो, या वैसे इसमें तो ट्रंक होता नहीं है, पर जिसमें होता है यानी कि ट्रीज में होता है, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन, हाँ, ठीक है। तो बड़े बड़े पेड़ों में क्या होता है, ट्रंक होता है, इसमें क्या है, ये वाला आपका स्टेम है, तो ये स्टेम, फिर जो ब्रांचेस है वो समझ लेना कि छोटी छोटी सड़कें हैं, है ना, तो ये मेन हाईवे है और ये छोटी छोटी सड़कें हैं, बट फाइनली ये ट्रैवल करवाने का ही काम करती है। और यहाँ क्या ट्रैवल करता है, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, सो वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विथ वाटर, द लीफ uses the water to make food, और उस पानी का इस्तेमाल जो लीफ है वो खाना बनाने के लिए करती हैं। The leaves also lose water through transpiration, और पेड़ जो होते हैं अपने पत्तों के द्वारा, किसके द्वारा, पत्तों के द्वारा, है ना, पानी लूज करता है, और वो जो पानी लूज करने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। So how do the stem and leaves get water? अब स्टीम और लीव्स जो है वो पानी कैसे उनको मिलता है ना, उनको पानी कैसे मिलता है, थ्रू द रूट्स, और वो उस पानी को पाने के लिए अपने रूट को ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड करते हैं। सो दैट इज वेयर द रूट कम्स इन, है ना, तो वो अपने रूट्स को एक्सपेंड करते हैं, और जितना ज्यादा बड़ा पेड़ होता है उनके रूट्स उतने ज्यादा एक्सपेंड होते हैं। बहुत सारा आपने ऐसा गमला भी देखा होगा, जब बाद में वो गमला टूट जाता है तो भी वो जो मिट्टी है गमले का शेप लिया रहता है, हाँ, मतलब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो रूट्स होता है वो अपने आप को एक्सपेंड किया उस पूरे गमले में, और उस पूरे गमले की मिट्टी को वो होल्ड किया। क्यों होल्ड किया, ताकि वो सिर्फ पानी अब्सॉर्ब कर सके, उसके हर एक कोने कोने से पानी अब्सॉर्ब कर सके, तो वो जहां तक अपने फैलाव को फैला सका वो फैलाया, क्योंकि वो हार्ड मतलब कि जस्ट बेक्ड क्ले का बना हुआ था,
इसलिए अब उसको तो तोड़ के आगे निकल नहीं सकता था, इसलिए वो उसके अंदर की सॉफ्ट मिट्टी तक अपना फैलाव जहां तक कर सका वो किया। ठीक है, अंत में फिर फूटने के बाद भी वो ऐसे ही शेप में रहा, उसी शेप में रहा। अब पानी डालेंगे तो फिर क्या होगा? फिर धीरे धीरे वो है ना बिखरेगा, क्योंकि भले ही वो उसमें अब अगर पानी डालेंगे तो उसमें लीकेज के बहुत सारे होल्स होंगे, है ना, वो धीरे धीरे क्या करेगा, उसको इरोड करेगा, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, है ना, वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब देखो यही है कि जैसे टूटे दूसरे कमरे में डाल, बिल्कुल समझदार लोगों का यही काम है। रूट के बारे में पढ़ते हैं। लुक एट फिगर 4.13, देख रहे हो सामने में यहाँ पे, इसमें क्या है? ओ 14 है, अच्छा देखो पहले 13 में देख लेते हैं भाई क्या है। अच्छा देखो, वाटरिंग ऑफ प्लांट्स, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसमें पानी डाल रहे हैं, लगभग क्या है, बूझो और पहेली है ना, तो पानी डाल रहे हैं, ये अच्छी बात कर रहे हैं, है ना। चलो देखते हैं। बुड़बक पनी कर रहा है, यहाँ पे कोची डाल रहा है, बुड़बक पनी कर रहा है भूजो। देख लेते हैं बुक क्या कहना चाह रहा है ना, देख लेते हैं। ठीक है, पिक्चर में थोड़ा आगे पीछे दिखा दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो रूट्स में नहीं डाल रहे हैं, मगर हाँ बात सही है, बूझो जो है वो रूट्स में पानी ना डाल के रूट्स के बाहर डाल रहा है ना। चलो देख लेते हैं, दैट्स वेरी गुड, ऑब्जर्व करना चाहिए हर चीज को। अब देखो, लुक एट फिगर 4.13, हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? पहेली और बूझो, वाई? पहेली, क्योंकि ये बूझो बुड़बक पनी कर रहा है, ये लीव्स में डाले तो कुछ ना होगा। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल, है ना, कौन सा पार्ट जो है वो सॉइल में? रूट है, और पानी किसको चाहिए? रूट को चाहिए। सो लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इसके बारे में अच्छे से समझिए, एक और एक्टिविटी दिखाया जा रहा है, एक्टिविटी 6। यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स, 2 पॉट्स लेंगे, जैसा दिख रहा है यहाँ पे, सम सॉइल, कुछ मिट्टी लेंगे, कोशिश करेंगे कि मिट्टी जो हो एक ही तरह की हो, मिट्टी डिफरेंट ना हो, अदरवाइज कंट्रोवर्सी विल क्रिएट, है ना। तो लोग कहेंगे क्या कि उसकी मिट्टी अच्छी नहीं थी, उसकी मिट्टी अच्छी थी, है ना। खुरपी मतलब एक मट्टी खोदने के लिए, खोदने के लिए एक तरह का टूल होता है, ठीक है। हाँ जी, खुरपी फॉर डिगिंग, ब्लेड, है ना, और पेयर ऑफ सीजर, ब्लेड लेंगे या फिर सीजर लेंगे, ठीक है, एंड वाटर, और पानी लेंगे। दिस एक्टिविटी is to be done in group of 4 or 5 students, 4-5 बच्चे मिलके करेंगे तो काम जल्दी से जल्दी हो और बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिले, और टीम वर्क को भी प्रमोशन मिले। बिकॉज इसका मकसद मुझे लगता है कि कोई भी बड़ा काम जनरली करने को इंसान अकेला भी कर सकता है, बट अगर हम लोग किसी भी काम को अगर टीम वर्क में करते हैं डेफिनेटली वो काम बहुत ही परफेक्ट तरीके से होता है। बिकॉज हर एक इंसान में कुछ अच्छाइयां होती हैं जो कि एक अकेले इंसान में हो पाना वो सारी चीजें, है ना, लाइकली टू इम्पॉसिबल है। तो अगर हर किसी की अच्छाई का इस्तेमाल करते हुए कोई एक परफेक्ट चीज बनाना चाहे तो बनने की चांसेस बहुत अच्छे हैं। और कभी भी किसी को एरोगेंस नहीं रखना चाहिए कि आई एम द बेस्ट इन माय ग्रुप, है ना, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट एंड व्हाट इज बेस्ट, there is nothing like best. If you are that much best, can you survive all alone? No, so it means you are not best without of rest. So always be soft and humble with the people, क्योंकि आप इस दुनिया में हैं औरों की वजह से, ठीक है। always be humble. That's the greatest thing a person can learn, because if you won't become humble, you will lose things, you will lose friends, you will lose humanity and everything. Okay, come. पर एक सेकंड में सुन लीजिए, मुझे लगता है कि किताब में इसलिए बोला गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स आम हो, ये बहुत बार किताब में लिखा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ वो भी हो सकता है, चलो देख लेते हैं। Select 2 plants of the same kind from an open ground and dig them out with roots. ठीक है, एक प्लांट लेंगे एक ही तरह का
और रूट्स के साथ उसको एक में डाल दिए। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, बहुत ध्यान रखेंगे कि उनका रूट जो हुआ वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। सो प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए, उनमें से एक को इसमें डाल देंगे ए में, एकदम बिल्कुल इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, कितना बढ़िया एकदम परफेक्ट है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल डालेंगे। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम दी, अब दूसरे में से क्या करेंगे, दूसरे वाले का रूट काट देंगे और बाकी जो चीज है उसको डाल देंगे, ठीक है, डाल देंगे। एक में तो रूट्स के साथ डालें और एक में विदाउट रूट्स का डालें। अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पॉट बी, ठीक है, अब विदाउट रूट का उसको पॉट बी में डालेंगे। फिगर 4.14 बी, वाटर देम रेगुलरली, अब दोनों को एक साथ एक जैसे पानी डालेंगे। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, एक सप्ताह के बाद उन प्लांट्स को ऑब्जर्व करेंगे। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी? नो। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली, दोनों प्लांट्स को एक जैसा एक तरह से पानी डाला गया, बट वन इज विदाउट रूट्स, isn't it? So does this activity help you to understand an important function of the roots? Yes, but I don't think it was important. मतलब ये एक्टिविटी करना important 100% it's important, क्योंकि जब आप एक्टिविटी करते हैं तो आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर वो चीज बिल्कुल अच्छे से क्या होता है, स्टोर हो जाता है। आपको हर एक फंक्शन याद रहता है ना, हर एक चीज याद रहता है, और ये चीज बिल्कुल होना चाहिए। पढ़ने का जो रियल मकसद है वो एक्टिविटी ही है। आपको लगता है कि द राइटिंग क्वेश्चन एंड आंसर इज द एवरीथिंग, दैट इज नॉट राइट, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सो लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट्स। अब एक और एक्टिविटी करते हैं, इसमें भी हम लोग समझते हैं कि भाई रूट्स का दूसरा फंक्शन क्या है। सो वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वुल, ओके, कॉटन वुल, कटोरी दैट इज बाउल एंड सम वाटर, और कुछ पानी चाहिए होगा। यानी हम लोग को इसमें क्या चाहिए, तो ग्राम सीड्स चाहिए, मेज सीड्स चाहिए, एंड कॉटन चाहिए, वुल चाहिए, कॉटन चाहिए या फिर वुल चाहिए, है ना, कॉटन वुल चाहिए, दैट मीन्स कि जस्ट है ना, जो रुई होता है ना, रुई वो चाहिए। कटोरी दैट मीन्स बाउल चाहिए, एंड सम वाटर, ठीक है। अब देखो करना क्या है। टेक 2 कटोरीज दैट इज बाउल, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम, उसमें भींगी हुई रुई को डालेंगे। पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम्स इन वन, एक में 3 से 4 सीड्स डालेंगे, इन वन, एंड मेज इन द अदर, और दूसरे में मक्का, मेज मतलब मक्का डालेंगे। कीप द कॉटन वेट, कॉर्न, हाँ कॉर्न। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे, हर दिन उसमें है ना पानी छिड़कते रहेंगे और उसको गीला रखेंगे। Until the sprouts have grown into young plants, और पहले वो स्प्राउटेड होंगे, स्प्राउट होने के बाद फिर प्लांट वगैरह में डेवलप होना वो शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा करते रहेंगे। फिगर 4.15, यहाँ देखो ये दोनों स्प्राउटेड दिख रहे हैं, वैसे यहाँ पे ये दोनों के दोनों है ना ग्राम्स ही दिख रहे हैं, देखने में लग रहा है पर पता नहीं क्या है। अच्छा कहाँ है इसमें वो आपका मेज? नहीं जानता, दोनों से एक होगा। देखो ये तो हमको ग्राम्स लग रहा है और ये भी हमको ग्राम्स लग रहा है, ठीक है, जो भी है। सो यंग प्लांट ग्रोज ऑन कॉटन, अब चूंकि उसमें पानी मिल रहा है, मॉइस्चर मिल रहा है, तो धीरे धीरे पहले वो प्लांट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। वॉज इट इजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स? मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता तो उसमें एकदम धस गया होगा ना, जहाँ तक पढ़ाया गया है मुझे। अभी चूंकि अभी तुरंत छोटा थोड़ा है ना, तो शायद नहीं, पर ये धीरे धीरे जितना छोड़ेंगे वो उतना धसता जाएगा, उसके अंदर घुसता जाएगा, अपने रूट्स को फैलाता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यस चाह रहा है मुझे लगता है। देखते हैं, उसके चाहने से नहीं ना, जो होगा वही ना कहेंगे बेटा, है ना। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है। इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट, है ना।
देखो देवांश यहाँ पे तो कह रहे क्या है यहाँ पे कि इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, राइट? हाँ। तो क्यों? बिकॉज सॉइल जो है उस वाले कंडीशन में, एक्टिविटी 6 की बात कर रहा है, तो एक्टिविटी 6 में जो है वो क्या हो गया था, तो चीजों को वो मतलब एक्चुअली काफी अच्छे से पकड़ लिया था। एक्टिविटी 6 समझ रहे हो कहाँ कहाँ की बात कर रहे हो? और जो जिसमें दिखा था कि एक प्लांट में वो करो, एक में वो करो, वही वाले ना, ये वाले में, हाँ वही, ठीक है। उसके बारे में अब देखो आगे, और हम लोग अभी एक्टिविटी 7 में चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे कह रहा है क्या, सो वी डग देम आउट, उनमें से हम उनको खोद के निकालना पड़ेगा। दिस इज बिकॉज रूट हेल्प्स इन, रूट जो है वो क्या करता है, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल। पहली बात, ये प्लांट को होल्ड करवाने में हेल्प करता है, वो जमीन में है ना वो होल्ड करके रहता है। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, वो मिट्टी में उसको एंकर करके रखता है। जैसे हम लोग समुद्र में एंकर डालते हैं तो शिप जो होता है, पहले मेरी बात सुनते जाओ देवांश, लेट मी कंप्लीट दी दैट अननेसेसरी। सो जैसे समुद्र में हम लोग क्या करते हैं, तो चीजों को होल्ड करने के लिए एंकर डालते हैं, खास करके जो शिप वगैरह होते हैं उनके लिए एंकर डाला जाता है। वो एंकर एक्चुअली जमीन को जाके होल्ड करता है, जो कि किसकी तरह होता है, तो समवट एरो के शेप का होता है, आपने देखा होगा। तो दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, जिस तरह से वहां वो उसको प्लांट वहां शिप को एंकर करके रखते हैं, मतलब कि जस्ट होल्ड करके रखते हैं, वैसे ही यहाँ जो रूट्स है वो प्लांट को सॉइल पे होल्ड करके रखता है। You have seen that there are different kinds of stems and leaves. अलग अलग तरह के stems होते हैं, अलग अलग तरह के leaves होती हैं, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, so do the roots also show a variety? तो इसके बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स। उसके अलावा भी और भी वेराइटीज हो सकते हैं। जब हम किसी चीज को काफी डिटेल में जानते हैं तो फिर उसमें बहुत सारे वेराइटीज आना शुरू हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्टिविटी 8 देखो देवांश, अब देखो एक्टिविटी 8 देखो, कह रहा है स्टडी फिगर 4.16 ए एंड बी केयरफुली। 4.16 ए एंड बी आप देख रहे हैं, एक क्या है, ग्राम सीड है, और दूसरा जो है आपका स्प्राउट कहिए इसको, प्लांट कहिए इसको, है ना, और दूसरा जो है वो आपका जो बी है वो ग्राम सीड्स है, और दूसरा मेज है, ठीक है ना। ना लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट। ग्राम प्लांट का रूट जो देख रहे हो, उसमें एक जो है वो ऊपर वाला पार्ट जो है वो ऊपर की तरफ, और नीचे वाला पार्ट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें जो नीचे वाला पार्ट है एक्चुअली वो है रूट पार्ट है, जो कि सॉइल में जाएगा, और ऊपर वाला पार्ट जो है शूट पार्ट है, जो कि मिट्टी के ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या है, यानी कि जो मेज प्लांट है उसमें भी वैसा ही है, पर जो रूट का जो टाइप है गौर से देखो तो यहाँ पे पहला वाला यानी कि जो मेज प्लांट है उसका जो रूट है वो कैसा है, टैप रूट, ठीक है। जबकि इसमें जो है वो कैसा रूट दिख रहा है, फाइब्रस रूट्स दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, फाइब्रस रूट्स दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गौर से देखना, हर एक चीज बहुत ही गौर से देखने की है। यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी, सो डू दे लुक लाइक द रूट शोन इन फिगर 4.16 ए, है ना। जो आपने खींचा था, जो खींच के निकाला था, क्या वो 4.16 ए की तरह दिख रहा था, और दोज इन फिगर 4.16 बी की तरह? most probably any one of those or both. ठीक है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे, सो यहाँ पे आपको एक्चुअली डालना है, सो ए रूट्स ऑफ, अरे फिगर 4.16 में ए में लिखा हुआ है रूट्स ऑफ डैश, डैश में क्या होगा, मेज, एंड बी में क्या होगा, ग्राम्स, ठीक है। ये बड़ा ही कॉमन सेंस वाली बात है, पर ये आपको डालना है, ठीक है। बहुतों के पास नहीं होता है, तुम्हारे पास भी थोड़ा नहीं है। अब देखो यहाँ पे
सवाल कर रहा है कि हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट। तो मेज प्लांट का भी देख लो, राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर। ठीक है, वो काम कर लेंगे। सो इन व्हाट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर, है ना। जो रूट्स होगा वो, जो इन दोनों का रूट्स है वो किन किन चीजों में सिमिलर है। फर्स्ट थिंग, जो इनका फंक्शनिंग है वो सेम होगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों वाटर को इंपोर्ट करते हैं, है ना। कहां से, तो जमीन से अपने स्टेम से लेकर लीव्स तक। ठीक है, तो ये उसके बाद का काम बेटा मेरा, ठीक है, उसके बाद का काम कौन करता है उससे मतलब नहीं है, बट ये पानी है ना, so in what way are the roots of gram and maize similar, so in what way are they different। अब बताओ डिफरेंट किस चीज में है, तो भैया इनका शेप जो है वो डिफरेंट है, टाइप ये डिफरेंट है। एक जो है वो टैप है, दूसरा आपका फाइब्रस रूट्स है। So there seems to be two different types of roots, isn't it? Are there also other types of roots? Let us find out. अब देखते हैं कि क्या दो तरह का, तो यहाँ पे बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, क्या इसके अलावा भी और तरह के होते हैं, तो चलो देखते हैं। एक्टिविटी 9 देखो, एक्टिविटी 9 में गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मेनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग। अब क्या होता है ना कि जो प्लांट्स होते हैं ना, तो बहुत सारे प्लांट्स अपने आप उग जाते हैं। तो वैसे प्लांट्स को क्या कहते हैं हम लोग, वीड्स कहते हैं। उसके अलावा वीड्स एक्चुअली वीड्स उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि वीड्स उन्हीं को कहते हैं जनरली हम लोग, जहाँ पे हम लोग कुछ अपने मतलब की चीजें उगा रहे होते हैं और उसके साथ जो दूसरी चीजें उग जाती हैं ना, उनको वीड्स कहते हैं। पर अगर कहीं कुछ उगाए ही ना जाए और वहां पे अपने आप जो कुछ भी उगता है, जनरली उसको हम लोग एक टर्म यूज करते हैं वाइल्ड प्लांट्स। ठीक है, वैसे वीड्स भी आपका वाइल्ड प्लांट ही में आएगा। तो जब हम एक ओपन ग्राउंड में जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे वाइल्ड प्लांट्स मिलेंगे जो कि वहां ग्रो कर रहे होंगे। डिग आउट अ फ्यू, उनमें से कुछ को आप निकाल लीजिए। वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स। अब रूट्स के पास को एकदम अच्छे से धो लेंगे, ऐसे ही धोएंगे कि रूट्स बचा रहे। ठीक है, एंड ऑब्जर्व देम। Do you find that all of them have either the kind of root shown in figure 1.17a or 1.17b? बताओ, क्या इन दोनों में से कोई एक ही है? अरे आगे है, वो आगे है। तो 1.17a या 1.17b, यानी कि चाहे तो वो उनका रूट ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। क्या ऐसा होता है? मैक्सिमम ऐसा ही होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ देखो, मेन यहाँ लग रहा है ना कि मेन यहाँ स्टेम टाइप का है। हाँ। और उसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं, तो ऐसे रूट्स को हम लोग टैप रूट कहते हैं। और इसमें देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे एक इधर है, इंडिविजुअल बहुत सारे निकले हुए हैं, तो इसको कहते हैं फाइब्रस रूट्स। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फाइब्रस रूट्स। तो चाहे तो वो टैप रूट होंगे या फिर आपका फाइब्रस रूट्स। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ए जो है आपका वो टैप रूट कहलाएगा, बी जो है आपका फाइब्रस रूट्स कहलाएगा। ठीक है, फॉर द रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन फिगर 4.17a, आप जो देख रहे हैं टैप रूट देख रहे हैं, द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। इसमें जो मेन रूट है यानी बीच वाला जो है, ये वाला, ये जो बीच वाला है, ये आपका क्या कहलाएगा? टैप रूट कहलाएगा। एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लैटरल रूट्स, है ना, यानी कि इसमें जो बहुत सारे जो ब्रांचेस निकले हुए हैं, दैट इज कॉल्ड लैटरल रूट्स। ठीक है, लैटरल रूट्स समझ में आया? प्लांट्स विथ रूट्स एज शोन इन फिगर 4.17b डू नॉट हैव अ मेन रूट। इसमें कोई मेन रूट नहीं है, तो इसमें टैप रूट वाली बात नहीं है। आप कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे छोटे 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 रूट्स हैं। सो ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। इसमें जो छोटे छोटे बहुत सारे रूट्स निकले हुए हैं, सब एक जैसे लगते हैं लगभग, और इसको फाइब्रस रूट्स कहते हैं। तो इनमें ये इसको टैप रूट कहते हैं, और जो मेन रूट होता है एक्चुअली उसको टैप रूट कहते हैं, और जो छोटे छोटे रूट्स उसमें निकले हुए हैं उसको लैटरल रूट्स कहते हैं। ठीक है, और ओवरऑल इनको टैप रूट ही कहते हैं। ठीक है, ओवरऑल इनको टैप रूट कहते हैं। और
दूसरा वाला प्रोसेस में जो है उसको फाइब्रस रूट्स कहते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं नहीं जाना है। यहां देखिए आगे, सेपरेट द प्लांट यू हैव कलेक्टेड इन 2 ग्रुप्स। अब जाहिर सी बात है, आपने तो बहुत सारे प्लांट्स उखाड़ लिए होंगे, है ना। अब जाहिर सी बात है, उन सबको आपने क्या किया, तो इकट्ठा किया। अब इन 2 तरह से आपको उसको सेपरेट करना है। इन ग्रुप ए पुट दोज दैट हैव टैप रूट एंड इन ग्रुप बी दोज दैट हैव फाइब्रस रूट्स। इन 2 बेसिस पे इसको क्या करेंगे, हम लोग कैटेगराइज करेंगे और दोनों को अलग अलग हम लोग उसको कलेक्ट करेंगे, रखेंगे। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन ग्रुप ए। अब चूंकि हमने क्या किया, ए में टैप है, तो अब उनके लीव्स को गौर से देखेंगे, ठीक है, क्या उनमें कुछ डिफरेंसेस है ना, ठीक है। सो व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव? वेनेशंस मींस वेन्स, उनमें किस तरह के वेन्स हैं उस पर गौर करेंगे। वेन्स कैसे, आप जब अगर गौर से देखोगे ना तो उसमें वेन्स दिखते हैं। देखें, चेक करते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे वेन्स ऑफ अ लीफ, क्लास 6 चैप्टर 4 साइंस, एनसीईआरटी गेटिंग टू नो प्लांट्स। देवांश, तो यहाँ देखो देवांश, तो इसमें ये जो तुम देख रहे हो, ये जो है ना, ये जो यहाँ पे जो छोटे 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 वेन्स, इसको ही वेन्स कहते हैं। ये वेन्स है, फिर ये वेन्स। कौन सा? ये वेन है या फिर ये वेन? ये सारे के सारे वेन्स, हाँ, ठीक है, ये सारे के सारे वेन्स हैं। वेन्स उनको कहते हैं, जैसे आप कह सकते हो कि वो रास्ता जिसके थ्रू पानी जो है ना, लीव्स में फ्लो करता है। पानी या फिर जो भी चीज उसमें एक जगह से दूसरी जगह जानी हो, तो वो इनके थ्रू। ये ग्रीन पोर्शन के अलावा ये जो ग्रीन पोर्शन है, इन ये सब के बीच आप कह सकते हो कि इसको मेन हाईवे है, ये छोटा छोटा हाईवे है, और ये सब छोटी छोटी गलियां हैं, ठीक है, इस तरह से। नेशनल हाईवे, स्ट्रीट हाईवे, और ये है रोड। चलो आगे देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव एंड व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर द प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी। अब चूंकि रूट्स अलग अलग है, तो क्या इसमें भी कुछ अलग होगा? डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन द प्लांट आर रिलेटेड, है ना। क्या ऐसा कुछ नोट किया जा सकता है कि इन दोनों में कुछ रिलेशन है? देखो यहाँ पे, सो डू यू नोटिस दैट द लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन अ प्लांट आर रिलेटेड इन। क्या कोई रिलेशन है इनमें, यानी कि एक टैप रूट हो गया या फाइब्रस रूट्स हो गया, तो क्या उनके लीव्स में जो वेन्स का जो स्ट्रक्चर है, क्या उसमें भी कुछ डिफरेंसेस होगा, कुछ उसमें भी कुछ चेंजेस होगा, उसके बारे में ये देखने के लिए ये बोल रहा है। तो देखते हैं। अब बूझो जी के दिमाग में कुछ सवाल आया है, तो पहले ये देख लेते हैं। बूझो हैज अ ब्रिलियंट आइडिया, है ना। क्या भाई, क्या आइडिया है? If he wants to know what kind of roots a plant has, he need not pull it out. He just has to look at its leaves. अगर उनमें कुछ रिलेशन है तो बहुत इजी सी चीज है ना, कि हम उनके लीव्स को देख लेंगे और बता देंगे भैया कि रूट कैसा है, ठीक है। और अगर कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, अगर कोई रिलेशन नहीं है तब तो ये पॉसिबल नहीं है। तो चलो देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, यानी कि इनमें एक रिलेशन है। यहाँ देखो, जैसा कह रहा है, क्या कह रहा है कि डू यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया दैट द लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ फ्रूट्स इन द प्लांट्स आर रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, है ना। ये वैसे एक सवाल ही है। अब देखो, in table 4.2 can you match the type of leaf venation and the type of roots for some plants you have studied in all the activities so far। अब उसमें लिखेंगे टाइप्स ऑफ रूट्स एंड टाइप्स ऑफ लीव वेनेशन। अब देखो, प्लांट का नाम लिखेंगे, टाइप्स ऑफ लीव वेनेशन लिखेंगे, टाइप ऑफ रूट्स लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से ये एक्टिविटी